डॉक्टर विक्रांत नरवाल, आई थिंक ऑडियंस के पास में एक मैसेज गया होगा, तो आपको ये जान के खुशी है कि ये जो ट्रेनिंग है ये लाइव यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो यस यूट्यूब पे भी यस। लाइव कर दी गई है, और बाद में अगर आप आज आपके कोई डाउनलाइन या कोई दोस्त आपको इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया है तो उसको यूट्यूब पे ये मीटिंग मिल जाएगी। तो एक अच्छी बात है, डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने ये मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव कर दी है। सो थैंक यू अनूप जी, और हम सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। तो वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे। और मुझे लगता है कि अच्छा खासा हमारे पास ऑडियंस का गैदरिंग हो गया है और अब राइट टाइम है ये मीटिंग स्टार्ट करने का। सो सीधा हम बात करते हैं प्रोटीन्स एंड प्रोबायोटिक्स पे, जो कि बहुत इसेंशियल है आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो आज की हमारी जिंदगी है, जो हमारी आज जिस तरीके से हम जी रहे हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो चीजें, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें आपके पर्सनली, मैं बोल रहा हूं बिजनेस को यदि हम थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रखें, अपने खुद के लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होगा आज का ये टॉपिक। सो इस पे सीधा हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर विक्रांत वंस अगेन आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस जूम प्रोग्राम पे, और सीधा मैं टॉपिक पे ही जा रहा हूं आप लोगों के साथ। प्रोटीन, देखिए यदि मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो इंडिया इज द, आज इंडिया है जो हम देख रहे हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी हमारे ऊपर डबल बर्डन है एज ए इंडियन। यानी कि एक तो शरीर में कमियां हैं, ऊपर से मोटापा भी है। यानी कि शरीर तो बहुत हैवी है, पर अंदर से यदि आप लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो खोखला है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। किसी में विटामिन डी की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में इसेंशियल फैटी एसिड की कमी है, किसी में आयरन की, किसी में B12 की। सो मेनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी जिसको हम माल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं वो है, और साथ में मोटापा है। सो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है आज इंडियन पॉपुलेशन के लिए, हमारे लिए, हमारे वेल विशर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे हर समाज के हर उन इंसानों के लिए जो हम आज के टाइम पे देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें प्रोटीन के कंसर्न में, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे बहुत डिबेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, ये सारी बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग्स में, बहुत सारे आपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातें ये सुन चुके होंगे। बट मैं आपका ध्यान यहाँ पे अलग तरीके से दिलवाना चाहता हूँ, जो कि अंडर डिबेटेबल टॉपिक रहा है, जिसपे ज्यादा एक्सपर्ट से लेके बहुत सारे लोगों ने बात नहीं की है। वो डेफिशिएंसी है इसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि गुड फैट की, और प्रोटीन की। पर आज के टॉपिक में हम प्रोटीन के विषय में ज्यादा बातें करेंगे। यानी कि आज जो मॉडर्न डाइट्स हैं, आज तरीके के जो आज हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी डाइट है, उसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं डिप्लीट हो चुका है, कम हो चुका है, और इसकी डेफिशिएंसी आज देखने को मिल रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है हमारी डाइट में, उसके पीछे वन ऑफ द एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया, एक रिसर्च किया, प्रोटीन पैराडॉक्स, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक यदि हम बात करें, जो ICMR ने RDA वैल्यू दी है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। RDA का मतलब होता है आपको पूरे दिन में पर्टिकुलर चीज कितनी लेनी है एक हेल्दी रहने के लिए। एवरेज इंडियन को जो प्रोटीन चाहिए 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सपोज करें आपका 100 केजी वेट है तो आपको 80 से लेके 100 ग्राम तक आपको प्रोटीन डेली चाहिए। बट यदि हम देखें द एवरेज डाइटरी इनटेक ऑफ ओनली क्लोज टू 0.6%, यानी कि 0.6% से भी नीचे है। यानी कि लगभग यदि बात की जाए तो लगभग प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 30 से 40% हम जो हमें चाहिए उससे कम प्रोटीन हम डेली ले पा रहे हैं। और इससे भी कम यदि हम आज मॉडर्न, आज की यंग जनरेशन की बात करें तो वो तो और भी कम प्रोटीन का कंजप्शन कर पा रहे हैं। और मोर ओवर प्रोटीन की बजाय इंडिया बिकम लाइक ए कार्ब लविंग कंट्री। कार्ब हमारी डाइट में बहुत ज्यादा आ चुका है, और इसी की वजह से जो ये अनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लाइक प्रोटीन कम हो गया, कार्ब बढ़ गया, इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम से
ब्लास्ट हो रहे हैं, आज इतनी इतनी संख्या में लोगों को प्रॉब्लम फील हो रही है, तो इस पे भी हम आज बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इसी स्टडी में देखा जाए तो स्टडी शोज दैट although 95% इंडियन मदर जिन पे सर्वे किया गया वो प्रोटीन को जानती हैं, बट ओनली 3% उनको समझती हैं। प्रोटीन को जानना 95% जानती हैं मदर्स, आज इंडियन मदर्स, बट 3% समझती हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये हमें क्यों खाना चाहिए, प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोटीन के रिगार्डिंग इस डाटा के मुताबिक देखने को मिल रही है कि सबको पता है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, बट कितना, क्यों, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाले जो मदर्स हैं, यदि हम बात करें, क्योंकि किचन किनके हाथों में है, मैक्सिमम इंडियन कल्चर में हमारी मदर्स, उन महिलाओं के हाथों में कल्चर है, किचन है, फूड प्रोसेसिंग है, तो उन पे स्टडी की गई। ओनली ये चौंकाने वाला आंकड़ा 3% population really understand the prominent function of the protein or why one should consume the protein. So अगला इस आंकड़े में मैं एड ऑन करूं, मोर देन 70% ऑफ इंडियन मदर्स, 70% से ऊपर जो इंडियन मदर्स उन पे सर्वे में पाया गया कि उनका जो मिथ है, साइकोलॉजिकली मिथ है, साइकोलॉजिकली वो सोचते हैं कि प्रोटीन तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, प्रोटीन तो ज्यादा प्रोटीन लिया तो वेट गेन हो जाएगा, और बहुत सारे लोग प्रोटीन लेने से पहले वेट गेन तो नहीं करेगा। ये मतलब एक मिथ है, साइकोलॉजिकल एक नॉलेज के अभाव में ये कॉमन सवाल आता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लीड टू वेट गेन, सब समथिंग लाइक, लोग बोलेंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। द ओनली फॉर, और एक ये बड़ी मिथ है मदर्स के बीच में, या जो घर पे प्रोसेसिंग जिनके हाथों में है, कि ये तो एथलीट और बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है और इसको प्रिक्योर करना एक्सपेंसिव होता है। सो ये मिथ है, साइकोलॉजिकल मिथ है, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, या इस टॉपिक पे ज्यादा डिबेट ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर उभर के नजर आ रहा है, ये जो सर्वे का डाटा हमारे सामने है। फर्दर मोर इसके आगे बात करें तो 81% ऑफ मदर इनकरेक्टली बिलीव करते हैं कि दैट जस्ट ए रेगुलर इंडियन डाइट, जो दाल रोटी राइस हम खा रहे हैं उससे डेली प्रोटीन की नीड पूरी हो जाती है। ये भी एक इनकरेक्टली बिलीव है, उनका फॉल्स बिलीव है कि इनसे ही हो जाता है पूरा, पर ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको आज अवेयर होना पड़ेगा, आपकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बजाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, उनकी कमी हो सकती है, उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। समटाइम लोग कहते हैं मैं प्रोटीन खा रहा हूं, बट व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन, व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यू आर टेकिंग इन योर डाइट, दैट इज टोटली वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग द प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सो 73% ऑफ इंडियन आर deficient in protein, while about 90% are unaware of the daily requirement of protein। 73% इंडियन में तो प्रोटीन की कमी है उनकी डाइट में, और 90% को तो पता ही नहीं है कि डेली रिकमेंडेड उनकी कितनी प्रोटीन उनको लेना चाहिए, प्रोटीन की क्या वैल्यू है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन वी नीड चेंज थ्रू आउट अवर लाइफ टाइम, एंड एल्डरली पीपल विल एक्चुअली नीड मोर प्रोटीन देन यंगर एडल्ट। सो एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। इस पे भी हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यदि आप एशियन कंट्री में भी देखा जाए तो इंडिया इज द लोवेस्ट एवरेज प्रोटीन कंजप्शन, जो प्रोटीन इंटेक है डाइट में, वो एशियन कंट्री में भी देखा जाए तो इंडिया लोवेस्ट पे है, यानी कि 47 ग्राम पर डे पर पर्सन यहाँ पे ऑन एवरेज प्रोटीन ले पा रहा है, और जो एशियन कंट्री की एवरेज है वो 55 ग्राम है। आप यदि हम यूरोपियन की बात करें तो 80 से 85 है, और यूएस में ये लगभग बढ़ के हो जाती है 90 ग्राम पर डे पर पर्सन, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे से डबल यूरोपियन कंट्री और जो यूएस की कंट्रीज हैं उनमें वहां पे 90% के आसपास, डबल के आसपास कंज्यूम किया जा रहा है। तो हमारी लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। और मसल, यदि हम बात करें, मसल 30% प्रोटीन होता है मसल में। लीवर की बात करें
तो लीवर की बात करें तो 20 से 30% लीवर में प्रोटीन होता है, और रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें तो 30% होता है। और इसमें भी आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की मैं बात करूं तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में आप जिन भी चीजों को देखते हैं मैक्सिमम में बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, उनकी बेसिक यूनिट के रूप में प्रोटीन ही पाया जाता है। उस पर भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चाहे एंटीबॉडीज की बात करें, चाहे आप जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उठते हो, बैठते हो, उसमें भी प्रोटीन होता है। एंजाइम्स भी प्रोटीन के होते हैं, हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, स्टोरेज भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होते हैं। ये सारी चीजें प्रोटीन के रिगार्डिंग आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सांस आप ले रहे हैं, अभी आप बैठ के आप ब्रीद कर रहे हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर छोड़ रहे हो, ये भी प्रोटीन की वजह से पॉसिबल है। क्योंकि ऑक्सीजन आप जब अंदर ले रहे हैं, सबको मालूम है कि हम जब ब्रीद इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो वो ब्लड में जा रही है, और ब्लड में ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? हीमोग्लोबिन के कारण ट्रांसपोर्ट होती है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंचा पाएंगे और हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा। सो हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज ए ग्लोबुलिन प्रोटीन। हीमो आपका एचबीवी जो टेस्ट करवाते हैं वो भी एक प्रोटीन है, हीम नाम का प्रोटीन उसमें है जो ग्लोबुलिन की फॉर्म में है। सो सांस लेने में भी प्रोटीन का यूज है। स्किन आप जो देख रहे हैं आज, आप चाहे अपनी अपीयरेंस की बात करें, ब्यूटी की बात करें, या अपनी आउटर केयर की बात करें, स्किन भी प्रोटीन की बनी है। कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन मिलके स्किन को बनाते हैं। डाइजेशन, जब हम भोजन पचने की बात करें, जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, वो भी किस चीज से बन रहा है? वो भी किस चीज से डाइजेस्ट हो रहा है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स, ये बोला जाता है एंजाइम के बारे में, every enzyme is made from the protein, every enzymes are the protein, but every proteins are not enzyme। कहने का मतलब है सभी एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं। सो डाइजेशन में प्रोटीन का रोल आप देख पा रहे हैं। इम्यूनिटी, हमने ये वर्ड बहुत सुना है कोरोना टाइम में, और आपने सुना होगा कि इंजेक्शन लगने के बाद, ये वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। किस किस ने सुना है? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने ये सुना है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी वैक्सीन लेने से। वो एंटीबॉडी किस चीज की बनी होती हैं? वो भी इम्यूनोग्लोबिन्स की बनी होती हैं। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स भी ग्लोबुलिन्स प्रोटीन ही होते हैं। यानी कि हमारा अंदर का डिफेंस सिस्टम, अंदर की जो सेना है, हमारे के अंदर की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वो सेना में जो एक सिपाही है, वो भी एक तरीके से, जिसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं, वो भी प्रोटीन की ही बनी होती है। सो स्लीप एंड मूड, आपको नींद आना, मूड आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये भी एक हमारा ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है। वो ही आपके सेरोटोनिन लेवल को और डोपामाइन लेवल को इनहांस करने में एक प्रीकर्सर का काम करता है। प्रीकर्सर का मतलब है उसके, वो एक रॉ मटेरियल होता है उनको बनने के लिए। सो यदि वो ट्रिप्टोफैन नहीं होगा, इनफ आप ट्रिप्टोफैन नहीं ले रहे या इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे, डेफिशिएंसी है, तो आपकी नींद और आपका मूड ये डिस्टर्ब ही रहेंगे। हॉर्मोन्स, लोगों ने बहुत सुना होगा इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज से रिलेटेड, कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन बाहर से लगाना पड़ता है, इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी है। ये इंसुलिन किस चीज का बना होता है? माय डियर फ्रेंड, ये भी प्रोटीन का ही बना होता है, जिससे आपकी मसल बिल्ड हो रही है, जिससे आप यंग फील करते हैं। ग्रोथ हॉर्मोन्स, थायराइड हार्मोन की बात करें, पिट्यूटरी की हार्मोन्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स की हम बात करें, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि हार्मोन भी प्रोटीन के बने हैं। नेल्स और हेयर्स आप जो देख रहे हैं, आपके जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, वो भी आपके केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। बोन एंड कार्टिलेज, आपकी हड्डियां और आपका जो जॉइंट के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, दो जॉइंट्स को होल्ड करते हैं, लिगामेंट एंड कार्टिलेज, वो भी आपके प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और कोलाजन मिलके इन चीजें बनाते हैं। विजन, आपका आंखों का देखना, यानी कि आपका आंख का लेंस जो होता है, आईज का लेंस जो होता है, वो भी आपका एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है।
यानी कि आई का लेंस, और रेटिना जहां आप कलर का डिफरेंस देख पाते हो, आप जहां से डिफरेंस देख पा, आप इमेज बना पाते हो, आप मुझे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रेटिना की वजह से ही होता है। और जिसका रेटिना खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट उसकी आईसाइट खत्म हो जाती है। तो रेटिना भी रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन से ही बना होता है। यानी ये आंखों का, यदि आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रोटीन, इनफ प्रोटीन नहीं खा पा रहे, जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है और आपकी विजन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अकेला विटामिन ए काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन भी यहाँ काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर, आप देख रहे हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है तो उनमें एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब है स्वेलिंग। मैक्सिमम ऐसे लोगों में पैरों में सूजन आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन की कमी से हमारा जो साल्ट एंड वाटर जो होता है, जो खून में होता है, वो ब्लड की कैपिलरीज से बाहर आके सराउंडिंग जो मसल्स और टिश्यू हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है। जो पानी और साल्ट है किससे, ब्लड से निकल के साइड में इकट्ठा हो जाता है, जो साइड की मसल्स और टिश्यू हैं। क्यों? क्योंकि बिना इनफ प्रोटीन के ब्लड का वो प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका वो साल्ट एंड वाटर, और जिससे कि आपके पैरों में स्वेलिंग आपको दिखेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरे पैरों में, मैं जब सुबह उठता हूँ या थोड़ा सा चल लेता हूँ, मेरे पैरों में स्वेलन आ जाती है, मेरे पैर स्वेलन रहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आप में प्रोटीन की कमी है, और इसलिए आपके एडिमा की प्रॉब्लम आपको आ रही है। फ्लफी फेस आपको दिखेगा। फ्लफी फेस का मतलब क्या होता है, आपको ना फेस पे स्वेलिंग सी दिखेगी, आपके अंडर आईज, बैगीज आईज बनने स्टार्ट हो जाएंगी, और चिक्स जो हैं वो एक तरीके से लूज, उनकी फेस की स्किन जो है वो लूज पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे एडिमा आपको दिखता है। एडिमा के एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की कमी में, 90% प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही ये सिम्टम्स से आपको देखने को मिलते हैं। पैरों पे स्वेलिंग किडनी की डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, बट मोर ओवर प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। ब्लड क्लोटिंग, यदि आपको कहीं कट लग जाए, इंजरी हो जाए, अनफॉर्चुनेटली जो ब्लड का जो घाव भरना होता है, जो उस पे क्लोटिंग होती है, वो भी प्रोटीन की वजह से होती है। फिब्रिनोजिन एंड थर्मोबिन मिलके ये प्रोटीन ही होते हैं जो आपका क्लोट बनाते हैं। यानी कि यदि आपका घाव नहीं भर रहा है, जल्दी से हील नहीं हो पा रही है इंजरी, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। मसल एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मसल तो आप सब जानते ही हैं। यानी कि अकेला हम सोचते हैं कि ये जिम जाने वाले का के लिए प्रोटीन हमारे इंपॉर्टेंट होता है, या एथलीट के लिए, रेसलर के लिए, ये तो स्पोर्ट्समैन के लिए होता है। नहीं, ये ऊपर वाले काम है ना, आप भी करते, सांस आप भी लेते हो, स्किन आपके पास भी है, हेयर आपके पास भी है, भोजन आपको भी पचाना है, इम्यूनिटी आपको भी चाहिए, बीमारी से लड़ने की पावर आपको भी चाहिए, नींद अच्छी, मूड अच्छा आपको भी चाहिए, हार्मोन्स इंसुलिन से लेके ग्रोथ हार्मोन आपको भी अच्छे चाहिए, नेल्स और हेयर्स आप सुंदर, आपके नाखून हो सुंदर, आपके बाल हो, ये सबको चाहिए। स्ट्रॉन्ग बोन एंड कार्टिलेज, लिगामेंट, ज्वाइंट्स, ये ताकतवर सबको चाहिए। अच्छी विजन, यानी कि आंखों की रोशनी अच्छी रहे, ये सबको चाहिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ये सबको चाहिए। ब्लड क्लोटिंग अच्छी रहे। सो मैनी अदर माइनर, बहुत सारे और भी प्रोटीन के काम होते हैं जो कि यहाँ पे हम मेंशन नहीं करें, बट ये जर्नल में आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको ये अवेयर हो जाए कि प्रोटीन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है डेली हमारी फिजिकल एक्टिविटी से लेके केमिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजियोलॉजी, जो अंदर जो आपको दिखती नहीं है पर डेली बेसिस पे वो प्रोटीन पे ही डिपेंड करती है, प्रोटीन से ही कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। मसल एंड बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स अकेला काम नहीं है प्रोटीन का, राइट। सो यदि मैं बात करूं डिफरेंट सोर्स, मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट, सीड्स, नट्स, सोया प्रोडक्ट, और हम बात करें बीन्स, लेंटिस, और आजकल तो आप देख पा रहे हैं कि मटर जो है यानी कि पी, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। या अदर हमारे ग्रेन्स जो हैं लाइक चना है, दाल है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिच प्रोटीन का सोर्स होते हैं। और आजकल तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी बहुत बड़ा एक तरीके से आपकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं।
सो प्रोटीन क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन सा प्रोटीन, यहाँ बात आती है कौन सा प्रोटीन आपको लेना चाहिए, किसकी क्वालिटी बेहतर है। समटाइम सोचते हैं एनिमल प्रोटीन अच्छा, समटाइम सोचते हैं एग प्रोटीन अच्छा, समटाइम सोचते हैं सोया प्रोटीन अच्छा है। सो मेनी टाइप ऑफ, आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की बातें सुनने को मिली हैं। चाहे चलिए इस पे भी हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए प्रोटीन की क्वालिटी का असेसमेंट जो है, जो उसके नापने तोलने का जो प्रोसेस है, वो कई तरीके के चीजों से पता लगता है। जैसे एक चीज होती है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो, जो जर्नल लेमन लोगों के लिए नहीं होती। ये डिटरमाइन करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटीन थ्रू आउट द मेजरमेंट ऑफ एनिमल ग्रोथ, के प्रोटीन एफिशिएंसी, उसमें ग्रोथ कितनी जल्दी हो पा रही है, इसको प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो बोलते हैं, जो कि जर्नल सेंस में इसको तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरा आता है बायोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि ये आपने कितना खाया, कितना बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, अंदर कितना लगा। जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं ना कि कितना खाने पे कितना लगता है अंदर, वो लगने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। ये भी एक बड़ा ये मान के चलें मेजरमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। जैसे माना जाता है कि जो एग होता है, एग प्रोटीन होता है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आता है वे प्रोटीन, उसके बाद आता है कैजीन प्रोटीन, उसके बाद आता है जो आपकी दालों में, राइस में और इनमें मिलता है, यानी कि एग को स्टैंडर्ड माना गया है। उसके बाद वे प्रोटीन, उसके बाद आपके अदर प्रोटीन्स को माना गया है। यदि दूसरा नंबर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ये भी एक तरीके से रेशो ऑफ अमाइनो एसिड मास कन्वर्टेड टू प्रोटीन। आपके अमाइनो एसिड जो अंदर आपने जो खाए हैं वो कितने अंदर मसल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी मसल बना पा रहे हैं, इसको नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बोलते हैं। एक पिडकास वैल्यू होती है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। ये जनरली मार्केट में आपको देखने को ये वर्ड मिलेगा। ये आपका मार्केटिंग का एक तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए टूल, मार्केटिंग टूल, प्रोटीन क्वालिटी के रूप में। पेडकास वैल्यू कितनी है, सीधे लोग आपसे पूछेंगे। पेडिकास वैल्यू में इसका मतलब होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है कि पूरी इसकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये याद भी नहीं रहे तो पेडिकास is a method of evaluating the quality of protein based on both amino acid requirement of human and ability to digest। कितने अमाइनो एसिड, कितना प्रोटीन और कितना उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको पिडकास वैल्यू बोलते हैं। तो ये हमारे कमर्शियल एंगल से, हमारे प्रमोशन एंगल से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है, जिसको हम पेडकास हाईएस्ट बोलते हैं, वो 1 मानी जाती है, एक नंबर मिलता है उसको। जैसे हम एग्जाम बोलते हैं ना 100% का, 100% पेडिकास का मतलब है 1। तो इसका पेडिकास इस प्रोटीन का 1 होगा, वो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है। सो ये 1 से स्टार्ट होके 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे कर करके ये वैल्यू नापी जाती है। सो आपके लिए सबसे ज्यादा पेडकास वैल्यू काम आएगी। बट यदि हम मोर साइंटिफिकली वे से देखा जाए तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ लुसीन है, लुसीन एक अमाइनो एसिड होता है, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। लुसीन ट्रिगर करता है, जब आप लुसीन ज्यादा होगा आपके प्रोटीन में, तो वो आपकी मसल बिल्डिंग को, यानी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आपने खाया, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से कहां जा रहा है, सेल्स में जा रहा है। सेल से क्या है, वहां पे वो क्या कर रहा है, नई मसल बनने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, लीन मास बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है। तो उसको ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर का मतलब क्या है, जैसे स्विच ऑन करते हैं कि इसका स्विच ऑन कर दो किसी चीज को चलाने के लिए, यानी कि मसल्स बिल्डिंग को स्विच ऑन करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए लुसीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लुसीन जो होता है, यदि आप सिंगल सोर्स की बात करें तो ये एनिमल प्रोटीन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीगन प्रोटीन। बट वीगन प्रोटीन को भी आज के टाइम पे डिफरेंट सोर्सेज से मिला के, मिक्स करके, जैसे हम अपने प्रोटीन की बात करें तो पी प्रोटीन उसमें है, सोया उसमें है, और राइस ब्राउन राइस प्रोटीन उसमें है। तो मिला के लुसीन कंटेंट को उतना कर दिया गया है जो एनिमल प्रोटीन के बराबर होता है, यानी कि वीगन वे बोल सकते हो आप उसको, वीगन वे। वीगन वे का मतलब क्या होता है, वे प्रोटीन जैसा ही वीगन सोर्स है, क्योंकि वे कहां से आ रहा है, डेयरी से आ रहा है। डेयरी यानी कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से आ रहा है, चीज इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट वो होता है, तो उससे निकलता है। तो उसको बेस्ट माना जाता है लुसीन के कंटेंट में। अब जिस तरीके से हमने अपना प्रोटीन को डेवलप किया है,
वो भी ऑलमोस्ट वे को देखते हुए, वे के बराबर उसके अमाइनो एसिड स्कोर को कैसे हम बना पाएंगे उसको देखते हुए हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है, इसको फॉर्मुलेट किया है। ल्यूसीन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ल्यूसीन का काम क्या है? ट्रिगर करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को। और आपका जो प्रोटीन हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है तीनों चीजों को मिला के, कौन सा? पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन, ये वे के बराबर, वे प्रोटीन में जो ल्यूसीन होता है वे के बराबर ही इसमें ल्यूसीन कंटेंट है, और वे के बराबर ही इसकी पीडिकास वैल्यू है। पीडिकास वैल्यू यानी कि वन इसकी। तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेशन के साथ वो प्रोटीन डेवलप किया, से उस पर भी आएंगे हम। तो ल्यूसीन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। अब अगला क्वेश्चन आता है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, हमारी डाइट में कितना प्रोटीन होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO यदि हम बात करें 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको नॉर्मल प्रोटीन चाहिए। तो 0.8 ग्राम का मतलब यदि आप में 80 केजी वेट है तो 0.8 इंटू 80 लगभग 64 ग्राम आपको पर डे प्रोटीन चाहिए। यदि आपका 100 केजी है तो लगभग 80 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन डेली चाहिए, यानी कि पर केजी 0.8 ग्राम आपको WHO के मुताबिक आपको ये रिकमेंडेड है। और एलबी में बात करें, पाउंड में बात करें तो 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप उसको ले सकते हैं, WHO की रिकमेंडेशन है। बट इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड बॉडी बिल्डर, यहाँ पे आता है वो जो वो कहते हैं ना कि प्रोटीन तो स्पोर्ट्समैन बॉडी बिल्डरों के लिए जरूरत होती है, जनरल भाषा में हम बोल देते हैं कुछ भी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो स्पोर्ट्समैन और बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जनरल आदमी से कहीं ज्यादा होती है। 1 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के आसपास स्पोर्ट्समैन एंड बॉडी बिल्डर की होती है। 1 ग्राम मिनिमम चाहिए पर केजी बॉडी वेट, और अप टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वो ले सकते हैं। इफ यू वांट टू लूज, अब सबसे बड़ा मिस्ट्री कहाँ आती है, सबसे बड़ी आज के टाइम में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है कि मैं अपनी फैट घटाना चाहता हूँ, मसल बढ़ाना चाहता हूँ, बॉडी को टोन अप करना चाहता हूँ। ये आपने हो सकता है अभी ट्राई भी मारा हो, बहुत बार ट्राई मारा हो, बट आप अनसक्सेसफुल रहे हो। यहाँ पे मैं छोटा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, आपको गाइड करना चाहूंगा। इफ यू वांट टू लूज फैट एंड वांट टू बिल्ड मसल्स, more lean mass, so you have to increase the protein intake up to 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यहाँ पे आपको लगभग डबल प्रोटीन करना पड़ेगा और कार्ब को कट डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी रिजर्व फैट को, जो एक्स्ट्रा फैट है उसको यूटिलाइज कर पाए एनर्जी के लिए, और आपका जो एग्जिस्टिंग मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन ना हो, वो डिप्लीट ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, यानी कि वो वेस्ट ना हो जाए। तो उनको रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। तो 1.6 टू 2.2 केजी बॉडी वेट के पर केजी बॉडी वेट के अनुसार यदि आप लेंगे, यानी कि आप यदि 80 केजी के हैं तो आपको लगभग 120 से 130 ग्राम तक प्रोटीन आपको चाहिएगा, जो कि डबल के मुताबिक बराबर हो जाता है। एक चीज आती है, क्या मैं एक बार में ही 80 ग्राम खा लूं? क्या मैं एक बार में ही अपने पूरे दिन का प्रोटीन ले लूं तो चलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एक टाइम पे आपके पूरे दिन की प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो वेस्ट हो जाएगा। अब आप सपोज करें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले आए, आपने आते ही 3 स्कूप 30-30 ग्राम के जो पर सर्विंग है, 90 ग्राम एक बार में कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा? 4 से 5 घंटे उसको जब डाइजेशन में लगते हैं तो वो आपका लीवर जो है जितने एंजाइम बना पा रहा है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक एंजाइम जो बना पा रहा है, वो 20 से 25 ग्राम को ही डाइजेस्ट करने के लिए बन पा रहे हैं। उससे अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपका प्रोटीन जो है, जो अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन है, वो आपके फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लोटिंग करना हो जाएगा, अनडाइजेस्टिबिलिटी फील होगी। सो आपको पर मील 20 से 25 ग्राम, और कितने मील लेने चाहिए? यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं, यदि आप एथलीट हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 मील तक आपको जाना चाहिए, यानी कि
5 मील में यदि 25 ग्राम के आसपास होगा तो लगभग आपका 120 से 130 ग्राम तक आप प्रोटीन कंज्यूम कर पाएंगे। और मिनिमम 3 मील आपको लेने चाहिए, हर मील में आपको प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप जनरल एज ए हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, मसल मास मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको 3 मील आपको जिनमें आपको 20 ग्राम मिनिमम प्रोटीन चाहिए वो आपको लेना चाहिए। सो ये ध्यान रखें, एक मील में नहीं, छोटे छोटे मील में, यानी कि आपके 3 से 5 मील तक तोड़ के प्रोटीन को लेना चाहिए। आप जनरली बच्चे कितना लें? बेबी नीड्स 10 ग्राम पर डे। स्कूल एज किड्स कितना लें? 20 से यानी कि 19 से 34 ग्राम पर डे। टीन एज बॉयज नीड 52 ग्राम्स, यहाँ पे ग्रोइंग एज आ जाती है। तो वहां पे प्रोटीन को यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सोचने वाली बात आएगी कि आपके जो टीन एज बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको आप लगभग ऑल अराउंड 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन जरूर कंज्यूम करने दें। आज के जो बच्चे हैं वो कार्ब पे ज्यादा, फास्ट फूड पे ज्यादा फोकस्ड हैं, इनके कारण उनका मसल मास इंक्रीज नहीं होता, फैट सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जो ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रोल, थायराइड की फंक्शनिंग, हार्मोन इनबैलेंस, इनकी तरफ उनको लेके जा रहे हैं। यदि आप प्रोटीन को पूरा कर देंगे इस एज में तो आने वाला कल उनका बेहतरीन हो सकता है, आने वाला कल उनका डायबिटीज फ्री हो सकता है, फैट सेल कम बनेंगे, मसल सेल ज्यादा बनेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी, पूरा बॉडी स्केलेटन से लेके मसल मास तक बैलेंस रहेगा। एंड अडल्ट मैन नीड 56 ग्राम पर डे, ये एक जनरल सा एवरेज है कि आप इतना तो आपको लेना ही चाहिए। अडल्ट वुमेन नीड्स 46 ग्राम ए डे, 71 ग्राम इफ प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडर होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, बिकॉज उनको जो फिटस डेवलपमेंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसलिए उन केस में आपको ज्यादा चाहिए। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ उभर के आता है कि हमारा जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, मेरे अंदर कमी, यानी कि हम जितने लिसनर हमारे साथ अभी सुन रहे हैं वो कैसे पता लगा पाएंगे कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। आइए इस पर थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं और आप जरूर ये पॉइंट नोट करें और सामने लिखें यस और नो। यदि वो सिम्टम्स, वो चीज आप में मिलती है तो इसका मतलब एक ही है कि आप में प्रोटीन की कमी है। आइए इसको इवेलुएट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप किसी के साथ काउंसलिंग करेंगे। पहले आप खुद की काउंसलिंग करें कि आप पता लगाएं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी तो नहीं है, राइट। सो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फूड क्रेविंग्स पहला साइन। उसमें बोलते हैं कंप्यूटर जी क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर जी आपके सामने, मैं आपको कंप्यूटर बोल रहा हूं, लिसनर को डोंट माइंड। फूड क्रेविंग्स, यदि आपको दिन में बार बार भूख लगती है और बार बार में आप लगातार हर 1 घंटे में कुछ खाते हैं, कुछ बार बार में खाते हैं और आपको भूख कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मेरे से भूख ही कंट्रोल नहीं होती, और वो उनमें ज्यादा होती है जो मोटे लोग होते हैं, जो ओवरवेटेड होते हैं, वो कहते हैं मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है कि यू आर नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्रेविंग में है। क्रेविंग ऑफ व्हाट? कैलोरी क्रेविंग में नहीं है, कैलोरी तो आपने 1 घंटे पहले लिया था। किस चीज की क्रेविंग? प्रोटीन की क्रेविंग है, वो डेफिशिएंसी है। बट आप प्रोटीन नहीं दे रहे, उसको मीठा खिला रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं। ये पहला साइन है प्रोटीन की कमी का। क्या आप में फूड क्रेविंग है? ज्यादा क्रेविंग है, पूरे दिन आपको भूख लगती रहती है, बार बार में कुछ खाने का दिल करता है। नोट कीजिए यस और नो। यदि यस है इट मीन्स आप में हो सकता है कि आप में प्रोटीन की कमी हो। दूसरा पॉइंट, लॉस ऑफ मसल्स मास। कुछ लोगों को देखते हैं कि हाथ बिल्कुल पतले हो जाते हैं, शोल्डर बिल्कुल गिर जाते हैं, डाउन दिखते हैं, और थाइज की मसल बहुत पतली हो जाती हैं और टमी निकल आता है। यानी कि बीन शेप, मैं बोलता हूं इसको बीन शेप बॉडी। आपने पियर शेप, एप्पल शेप सुना होगा, मैं इसको बीन शेप बोलता हूं। बीच से मोटा, ऊपर से पतला, नीचे से पतला। इसका मतलब क्या है कि आप में इनफ प्रोटीन ना लेने की वजह से आपकी मसल वेस्ट होती गई, धीरे धीरे वेस्ट होती गई, और आपका मसल मास लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपकी ये शेप हुई है और आपकी मसल वीक पड़ गई है। सो मसल एंड इसको एट्रोपी भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा होता है 40 के आसपास, जहां ग्रोथ हार्मोन
कम बनते हैं बॉडी में, उस टाइम पे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है, और प्रोटीन उस एज में आप नहीं ले पा रहे हैं। आज की जनरेशन तो वैसे ही यंग एज में नहीं ले पा रही, पर 40 के बाद भी आप प्रोटीन नहीं ले रहे, मसल मास जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा और आप बुढ़ापे के साइन आप पे जल्दी से दिखेंगे। तो ये भी देख लीजिए 40 की एज में कि आपका टमी का साइज ज्यादा दिख रहा है, या शोल्डर्स और आपकी थाइस और आपकी बाइसेप्स और ये इनमें अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में वेट ज्यादा है, मिडल बॉडी में ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। तीसरा है स्किन एंड नेल्स प्रॉब्लम। देखिए एक साइन और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा आपके नेल्स पे व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं। देखिए मेरे नेल्स पे आप देखेंगे कोई भी आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, आप अपने नेल्स को देखिए, क्या इसमें छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं? यदि व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके नेल्स ब्रिटल हैं यानी कि ड्राई हो गए हैं, और स्पॉटिंग का मतलब है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी। व्हाइट स्पॉट ऑन नेल्स एंड धीरे धीरे वो रफ हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, ब्रेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और हेयर फॉल बढ़ जाएगा। अब मैं हेयर फॉल को आपको इसमें कोट करूं, हेयर फॉल, हेयर लॉस होना क्या होता है, जब बॉडी के पास एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है तो वो हेयर की ग्रोथ के लिए लगाती है, क्योंकि हेयर को बॉडी अपना ऑर्गन नहीं मानती, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन को हेयर में कन्वर्ट कर देती है। अब आप बॉडी में प्रोटीन पूरा नहीं ले पा रहे, तो एक्स्ट्रा सप्लाई को तो पहले काटेगा ना, पहले एक्स्ट्रा सप्लाई को किसको काटेगा? हेयर्स की सप्लाई को रोक देगा प्रोटीन की। और प्रोटीन हेयर्स किस चीज से बने हैं? क्रेटिन प्रोटीन से बने हैं। सो हेयर की सप्लाई रुक जाएगी क्योंकि अंदर की सप्लाई पूरी नहीं है, तो आपका हेयर लॉस एकदम से होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये भी एक साइन होते हैं। कुछ लोगों ने शैम्पू ट्राई कर लिया, हेड मसाज ट्राई कर ली, बहुत सीरम ट्राई कर लिया, फिर भी हेयर लॉस नहीं रुक रहा। इट मीन्स इट इज प्रॉब्लम इज directly correlated with the inner health, protein deficiency and biotin डेफिशिएंसी वो हो सकती है। सो यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, हेयर लॉस ज्यादा होना, स्किन का लूज होना, फ्लपीनेस, नेल पे स्पॉटिंग आना, नेल का एक तरीके से ब्रेक और क्रैक हो जाना, तो ये साइन है आप में प्रोटीन की कमी है। ये भी आप नोट कीजिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके ऐसा कोई सिम्टम्स है या नहीं है। फैटी लीवर, माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फैटी लीवर हो जाता है। ये मेन रीजन क्या होता है? आपका जो फैट होता है, अब यहां पे नोट कीजिए, आपका जो फैट अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, जब आप खाते हैं पेट से लेके आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो प्रोटीन के कारण होता है। आपने सुना होगा, याद कीजिए, एलडीएल और एसडीएल, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो हर किसी ने आज के टाइम में सुने हैं। इनको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि छोटा हल्के वाला प्रोटीन, और एक होता है एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एलडीएल एसडीएल है क्या? ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग कहते हैं इसका एलडीएल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसका एसडीएल बढ़ गया तो अच्छा है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल को ढोने वाले यानी कि ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम है। जब आप में प्रोटीन कमी हो जाएगी तो लिपोप्रोटीन भी कम हो जाएंगे। अब जो आपकी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के साधन कम होंगे तो बस स्टैंड पे भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी? आपके रेलवे स्टेशन पे रेल कम आएंगी तो भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी पैसेंजर की? तो सेम लाइक दैट, आप कि जो फैट ढोने वाली चीजें कम हो जाएंगी तो फैट लीवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ देखिए, आप 30 की एज में, 35 की एज में मैक्सिमम को ग्रेड 1 लेवल का फैटी लीवर मिलता है। आपने बहुत सारी चीजें करके देख ली, आपने बहुत सारे टॉनिक पी के देख ली, लीवर सपोर्ट सारी चीजें लेके देख ली, उसके बाद भी आपका फैटी लीवर है। इट मीन्स कि आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आपके लिपोप्रोटीन का बैलेंस, एसडीएल और एलडीएल का जो रेशो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। फैटी लीवर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी में हो पा रहा है। सो यहाँ पे भी आप जो फैटी लीवर है उनको प्रोटीन देना स्टार्ट कीजिए, और जिसके कारण वो अपने लीवर की हेल्थ को बेटर कर पाए। अगला साइन, इस पे भी आप यस और नो लिख सकते हैं। अगला साइन, रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। जैसे जैसे एज बढ़ती है
और आप में प्रोटीन की कमी होती है तो बोन से भी प्रोटीन डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो बोन का मिनरल डेंसिटी है, जो बोन मिनरल्स डेंसिटी है वो कमजोर पड़ जाता है, और उसकी इंटीग्रिटी है, जो उसका अंदर का कंपोजिशन है वो लूज पड़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस से लेके और बोन की जो हेल्थ है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है विद द एज। और आपने सुना होगा बुढ़ापे में सबसे ज्यादा हिप्स बोन का फ्रैक्चर होता है, हिप्स बोन का फ्रैक्चर होता है, और वो एक बार हिप्स बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो दोबारा से वो जुड़ता नहीं है, वो हील नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये है कि आपने प्रोटीन पूरा नहीं लिया था, और प्रोटीन पूरा नहीं लेते तो बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। बॉडी उसको कैल्शियम आप खा रहे हैं पर प्रोटीन पूरा नहीं है, तो आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही बोन के लेवल पे। फिर वो आपका काम कभी आपके ज्वाइंट्स में जमा हो रहा है, कभी आपको वो स्टोन बना रहा है, कभी आपको वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, सो मैनी अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम वो कैल्शियम यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से होती हैं। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। सो रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर भी ज्यादा बढ़ जाते हैं विद द एज, ये आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद स्लीप डेप्रीवेशन, स्लीप कम होना, नींद कम हो जाती है जब आप प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि जो आपको ड्राउजीनेस लेके आता है, जो आपको नींद लेके आता है, वो भी प्रोटीन की वजह से होता है। ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो आपके नींद वाले हार्मोन और आपके रिलैक्सिंग वाले हार्मोन्स को बेस तैयार करता, बनाने का काम करता है ट्रिप्टोफैन। सो प्रोटीन की कमी में नींद भी और आपका मूड भी, ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं। और हेडेक होना, आपको फ्रीक्वेंट इलनेस होना, इसका मतलब एक ही है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, और आपका जो एक तरीके से, जैसे आप फेरेटिन का टेस्ट करवाते हैं, आयरन को बाउंड करती है, वो भी प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में आयरन को बाउंड करके रखता है, जब आपको बाहर से नहीं मिल रहा तो वो रिलीज करवा देता है। अब आयरन और प्रोटीन की कमी होने की वजह से तो आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा, और आप जल्दी बार बार में, यदि बार बार में इन्फेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव आते ही आपका सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव आते ही खांसी जुकाम गला पकड़ना, ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। स्वलन फीट यानी कि सूजन आना पैरों में, नीचे वाले जो पैर देखते हैं बहुत सारे लोगों में स्वेलन की प्रॉब्लम होती है। इस केस को हम सीधा प्रोटीन की डेफिशिएंसीज को ये कोरिलेट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको एडिमा जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स लाइक ए प्रोटीन डेफिशिएंसी। एंड ब्रेन फॉग यानी आपकी सोचने की क्षमता, आपको समझने की क्षमता, आपकी डिसीजन लेने की पावर जो है, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर मेमोरी, क्या याद था, क्या बोला था उसने, यार बस कुछ करने का मन नहीं, मेरा कुछ नहीं चल रहा, ट्रबल लर्निंग एनीथिंग, नया सीखने का मन नहीं कर रहा, इट मीन्स इसको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से, क्योंकि प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करवाने के लिए उनका बेसिक स्ट्रक्चर में बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, सीरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये आपके मूड को स्विंग होने से, आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। और यदि ये अच्छे से नहीं बनेंगे तो आपका मूड स्विंग बार बार होगा, डिप्रेशन होगा, लो एनर्जी फील करोगे, लैक ऑफ मोटिवेशन फील करोगे। सो ये मैंने कुछ कॉमन साइन आपको बताया कि आप में प्रोटीन की कमी है या ना है। आप अब अपना पर्सनल चार्ट बना लीजिए कि आप में कितने आप में प्रोटीन पूरा है या नहीं है। यदि नहीं है सो आप प्रोटीन पे जरूर फोकस करें, जरूर अवेयरनेस अपनी फैमिली में, उनको भी आप ये 10 पॉइंट से आप उनका भी इवेलुएट करें, अपने जानकारों का इवेलुएट करें, अपने पड़ोसी का, अपने फ्रेंड का इवेलुएट करें, जिसमें भी ये सिम्टम्स होंगे उनको अवेयर करें कि प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे लिए, ओनली मसल बनाने के लिए नहीं होता। जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ, जो प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर की है, बहुत जरूरी होती है। आप बात करें तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेडकास्ट वैल्यू एवरीडे प्रोटीन जो ओके लाइफ केयर ने फॉर्मुलेट किया। इससे पहले मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसमें एक वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
यस, ये वीडियो मुझे मिला है, आपके लिए काफी इस प्रोडक्ट को समझने में काफी हेल्प करेगा। And for keeping muscle protein synthesis high throughout the day. Still, if you were to eat 2 meals or 6 meals instead, you will still build muscle as long as you're hitting your daily protein target. I just suspect it might not be quite as optimal. इनका कहना है कि आपको 2 से 6 मील नहीं लेने हैं, 3 से 5 मील ही लेने चाहिए प्रोटीन के। 2 कम पड़ जाएंगे और 6 ज्यादा हो जाएंगे। सो 3 मिनिमम और 5 तक आप मील ले सकते हैं। Protein quality is partly based on the amount of the amino acid leucine. Leucine is very important because it is the so-called trigger for stimulating mTOR. लूसीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में। यदि प्रोटीन में लूसीन नहीं होगा तो वो जो ट्रिगर है mTOR नाम का, जो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एकदम से वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा और मसल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, मसल नहीं बन पाएगी। तो लूसीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए इस पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। Which then triggers new muscle growth. So let's take a look at how much of different protein sources you need. आप देखिए ये स्क्रीन आपको क्या दिखा रही है। वे प्रोटीन में यदि आप 29 ग्राम वे प्रोटीन लेते हैं, 29 ग्राम वे प्रोटीन लेते हैं, तो 3 ग्राम आपको लूसीन मिलता है। और कैलोरी कितना दे रहा है 29 ग्राम? 145 कैलोरी, 145 कैलोरी। चिकन आप खाते हैं तो 3 ग्राम आपको 40 ग्राम में मिल रहा है। वोल एग आप खाते हैं तो 35 ग्राम में 3 ग्राम मिल रहा है। सोयाबीन आप लेते हैं तो 42 ग्राम में 3 ग्राम मिल रहा है। बट साइड में आप देखें ना, कैलोरी बढ़ रही है। यदि आप इनसे लेना चाह रहे हैं ये इतना ही लूसीन, तो कैलोरी एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही हैं। पीज से ले रहे हैं तो 806 कैलोरी। यदि आप रो पीज खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं रो, तो 43 ग्राम, तो 86 किलो कैलोरी आपको कैलोरी मिल जाएगी साइड में 3 ग्राम लूसीन के बदले। ब्राउन राइस में 3 ग्राम लेने के उसमें आपको लगभग कितनी कैलोरी लेनी पड़ेगी? 1500 कैलोरी, ऑलमोस्ट आपके दिन की 80% कैलोरी। व्हीट ब्रेड आप रोटी चपाती से लेना चाह रहे हैं 3 ग्राम लूसीन, तो लगभग 2000 किलो कैलोरी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये 3 ग्राम लूसीन चाहिए, जो आपकी मसल को बनाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यस, To hit 3 grams of leucine, which is a decent ballpark figure for maximizing the anabolic response to a meal. So in the table here, you can see that whey protein comes out on top. Just 29 grams of whey protein, you'll be getting 3 grams of leucine, and for just 145 calories. You can also get 3 grams of leucine and 40 grams of protein from chicken breast, and that would only cost you about 200 calories. Moving down the list here, you can see that you need to eat over 2,000 calories worth of whole wheat bread to hit 3 grams of leucine. So it would take this much bread to give you the same anabolic punch as this scoop of whey protein powder. And as a general trend, animal sources of protein are higher in leucine than their plant-based. सो ये कहते हैं कि एनिमल जो सोर्स है प्रोटीन का, उसमें हायर लूसीन होता है। कम कैलोरी लेके आप हायर लूसीन ले पाएंगे एज कम्पेयर टू सोयाबीन पी, और यानी कि वीगन प्रोटीन से, जो कैलोरी ज्यादा लेनी पड़ेगी तब जाके, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट खाना पड़ेगा तब जाके होगा। अब बारी आती है जो हमने आपके सामने जो एवरीडे प्रोटीन है वो क्या काम कर रहा है, वो कैसे आपको ये 3 ग्राम कितना लेने में देगा। Counterparts, especially per calorie. However, this issue nearly goes away once we introduce vegan protein powders like soy, pea, and brown rice isolate. अब यहाँ पे क्या आता है? सोया प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट एंड ब्राउन राइस आइसोलेट। पहले ये तीनों नाम को देखेंगे। ये तीनों के फॉर्मुलेशन से एवरीडे ग्रीन प्रोटीन बना हुआ है। यानी कि 36 ग्राम आप ये ले लेंगे तो कैलोरी कितना आ रहा है? लगभग 150 से 170 कैलोरी, राइट। सो 36 ग्राम में आपको 3 ग्राम, यानी कि आपको लगभग वे के बराबर ही आपको ये वीगन प्रोटीन आपको मिल रहा है, जो आपकी मसल बनने में, मसल को ट्रिगर करने में, मसल फॉर्मेशन में आपकी हेल्प कर रहा है। और इसी को बोलते हैं वीगन वे। जो हमने बनाया, इसको आप आज से बोलना स्टार्ट करिए। ग्रीन प्रोटीन है बट इट्स लाइक ए वे प्रोटीन, वीगन वे प्रोटीन। यस, which also offer 3 grams of leucine for less than 200 calories. But leucine isn't the only factor that matters for protein quality, because even though leucine will always spark the new muscle growth, you still need the other 8. अब जब तक ये लूसीन नहीं होगा ना, दूसरे अमाइनो एसिड जो इसेंशियल है, जो आपको चाहिए आपकी डाइट से, वो तब तक काम नहीं करेंगे। यानी कि लूसीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड या ट्रिगर, स्टार्ट करवाने में लूसीन का बहुत काम है। जैसे एक अपलाइन होता है, लूसीन वर्क लाइक ए अपलाइन। उसके बिना उसकी टीम की ग्रोथ होना
पॉसिबल नहीं है, समटाइम बिना अपलाइन के टीम बिखर जाती है। तो यही सेम लाइक दैट कि लुसीन इज लाइक ए अपलाइन, और जो 8 उसके अदर जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है तब वो काम करते हैं जब वो अपलाइन उनको गाइड करता है, यानी उनको ट्रेन करता है। Essential amino acids or EAAs to actually build the new muscle. For EAAs, we use something called the DIAA score, where the higher the EAA number, का मतलब है इसेंशियल अमाइनो एसिड, और इसमें लुसीन अकेला यदि नहीं होगा और सारे होंगे तब मसल बनना बहुत एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो लुसीन एंड अदर आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे तो मसल प्रॉपर बनेगी, जो कि आज आपके सामने एवरीडे प्रोटीन आपका दिख रहा है। इसमें ये कंप्लीट साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है जो आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड विद लुसीन आपको मिल रही है। EAAs that are in that protein source. Once again, you can see that dairy and animal proteins come out on top. But a very important caveat is that these tables all refer to proteins being eaten in isolation. In the real world, people combine various different foods and are almost guaranteed to get enough leucine and enough EAAs by simply getting enough total daily protein. So this isn't something I personally nitpick over, and it's why I think protein quality is actually much less important than many people realize. It's also why leucine, BCAA, and EAA supplementation usually isn't necessary as long as total daily protein is sufficient. However, vegan lifters should be a bit more strategic by either erring toward the higher end of protein ranges and or supplementing a high quality, high leucine protein supplement, such as so-called vegan whey, which can... तो ये जो आपको दिख रहा है ना वीगन वे, आपका वीगन वे बना दिया गया है। पी प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन एक तरीके से मिक्स करके ये आपका एक एडवांस ग्रीन वीगन वे आप आज आप अपने बास्केट में देख रहे हैं। Don't eat protein within 30 minutes after training. राइट, सो इतना ही था इस वीडियो में जो आप लोगों के लिए था। इसमें हम आगे पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो जरूर आपको गाइड किया होगा इस वीडियो ने। सो बेस्ट इन क्वालिटी, यहाँ एवरीडे प्रोटीन हमारा जो ग्रीन प्रोटीन है वीगन वे बोल सकते हैं बेस्ट इन क्वालिटी, क्योंकि इसकी पीडीकास वैल्यू 1 है और लुसीन जो वैल्यू है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड में वो एक तरीके से सबसे ऊपर। इस तरीके से ब्राउन राइस प्रोटीन को, सोया आइसोलेट को और पी आइसोलेट को मिक्स किया गया है कि उसका लुसीन कंटेंट बढ़ जाए, और इसेंशियल अमाइनो एसिड से लेके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड BCAA ये इसमें हायर है। इनकी वजह से ही मसल का डेवलपमेंट होता है। और वीगन और एनिमल प्रोटीन में ये माना जाता है वीगन इज मोर डाइजेस्टेबल, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और वीगन प्रोटीन से आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन जो होता है वो कम होता है जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से दूसरे एनिमल की बॉडी है, उससे बॉडी में वात पित्त कफ जो जनरल भाषा में देखने को हम बोलते हैं पित्त ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, पर वीगन प्रोटीन से वो नहीं बनता, यानी कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में इंटरनली मेटाबॉलिज्म के टाइम पे नहीं होता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी आइसोलेटेड फॉर्म में है, इजीली डिजोलेबल है, इजीली डिजोल्व हो जाता है, ब्लॉटिंग बहुत कम करता है वीगन प्रोटीन एज कंपेयर टू आप एनिमल प्रोटीन को यदि आप यूज करेंगे वो ब्लॉट ज्यादा कर देगा, डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है। ये ज्यादा आइसोलेटेड फॉर्म होने के कारण इजीली डिजोलेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली रिच इन BCAA, EAA, ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आपकी मसल मास को जल्दी बढ़ाता है। बेस्ट इन सेफ्टी, नो नास्टी इंग्रेडिएंट, कोई भी इसमें हॉर्मोन्स, क्योंकि आप देखेंगे ना जो बाहर से आपको दिख रहे हैं एनिमल प्रोटीन जो आते हैं या डेयरी प्रोडक्ट से जो आ रहा है वे प्रोटीन, एल्बुमिन, कैजीन जो आ रहे हैं आपके सप्लीमेंट के रूप में, उसमें बहुत सारे आज के टाइम में स्टीरॉइड्स, हॉर्मोन्स और बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें आपको मिलते हैं, ऐसे केमिकल जो मिलते हैं जो आपको एक तरीके से साइड बाय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी किडनी का, आपकी लीवर को और बहुत सारी चीजों को, और बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ओनली आइसोलेट फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है जिसमें कोई नास्टी इंग्रेडिएंट, यानी कि डो फ्री, स्टीरॉइड फ्री, हार्मोन फ्री आपको ये प्रोटीन मिल रहा है। इट्स कैन बी कुक्ड, ये इसको कुक भी किया जा सकता है, बेक भी किया जा सकता है, ब्लेंड भी, स्मूदी बनाएं, रोटी बनाएं, चपाती बनाएं, या आप बिस्किट बनाएं, केक बनाएं, वट एवर यू लाइक टू प्रिपेयर इन योर किचन, ये आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ज्यादा इसका कलर नहीं है अपना, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से व्हाइट इन कलर है, कोई इसका फ्लेवर नहीं है, आपको कोई ऐसा फ्लेवर नहीं नजर आएगा जिसके कारण वो आपकी फ्लेवर में दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ
मिक्सअप होके दूसरा फ्लेवर दे दे, यानी कि फ्लेवरलेस है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, डेयरी फ्री है। जिनको डेयरी से प्रॉब्लम है, लैक्टोज से प्रॉब्लम है, जो वे में मिलता है वो यहाँ पे आपको एक तरीके से देखने को नहीं मिलता है। सो 3 प्रोटीन मैं बता ही चुका हूं जो वीडियो में आप देख, पी प्रोटीन आइसोलेट सबसे ज्यादा है, सोया आइसोलेट एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। ये इसकी पिडकास वैल्यू से लेके, डाइजेस्टिबिलिटी से लेके, ल्यूसिन स्कोर से लेके, इसेंशियल अमाइनो एसिड से लेके, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से लेके, इन सभी को इन्हांस करने के लिए और आपकी मसल को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका बनाया गया है। सो बूस्ट योर इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड मसल्स, बोन्स, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके मूड को अच्छा रखने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए, हेल्दी वेट मैनेज के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए, और आपको ये प्रोटीन यानी कि आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक यंग फील कर सकते हैं, अच्छे हेयर रहेंगे, अच्छी स्किन रहेगी, अच्छे मसल दिखेंगी, बॉडी टोन अप रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। सो ओवरऑल बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल वेलनेस के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे अब आता है कितना, 20 से 25 ग्राम यदि आप लेंगे, मिनिमम 3 मील में लेंगे तो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट अकेले से पूरी हो जाती है। बट आप दूसरे सोर्स से भी ले रहे हैं तो आप दिन में 2 बार 20-20 ग्राम लेंगे तो बड़ा अच्छा आपको फील होगा, आप यंग फील करेंगे, आपके हेयर से लेके आपकी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मैक्सिमम 5 सर्विंग आप पर डे ले सकते हैं, वहां तक आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। आप मैक्सिमम जो टॉलरेंस प्रोटीन की पाई जाती है 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप यूज कर सकते हैं, वहां तक बॉडी आपको यूटिलाइज कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती, यानी कि 5 मैक्सिमम सर्विंग आपके लिए मैक्सिमम हो सकती हैं, राइट। अब बच्चों, ये तो आ गया, इसमें बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बट हमने बच्चों के लिए प्री ब्लेंड आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर भी डेवलप किया जिसमें ब्राह्मी और शंख पुष्प भी ऐड किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट बचपन में ही होता है, चाहे चाइल्डहुड एज में ही होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में, मेमोरी में, कॉग्निशन में, अलर्टनेस में, पढ़ाई में अच्छे से वो इंप्रूव कर पाए, ब्राह्मी और शंख पुष्प इसमें डाला गया है। और बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहे, काउ कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो पहला दूध होता है जब वो जैसे ही एक तरीके से बर्थ होती है, जो जिसको बोली, खीस और पीयूष ऐसे नामों से जनरल जाना जाता है, काउ कोलेस्ट्रॉम, जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, ग्रोथ हार्मोन बूस्टर के रूप में, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में यूज होता आया है, वो डाला है। हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन इसमें डाला गया है माय डियर फ्रेंड। हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन इजीली टू डाइजेस्ट होता है, बच्चे के लिवर पे, किडनी पे कोई प्रेशर पड़ने वाला नहीं, इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, तो बॉडी में इजीली ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। साथ में DHA है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड यानी ओमेगा एसिड भी डाला गया है। ओमेगा फैटी एसिड की वजह से ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी वेट, हाइट और आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग तेज दिमाग और अच्छी इम्यूनिटी आपको चाहिए। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बच्चों के लिए, इतना डिलीशियस फ्लेवर चॉकलेट में है। यदि आपके बच्चे में ग्रोथ कम है तो उस केस में क्या करेंगे, ब्रेव किड्स में ही आप एवरीडे ग्रीन प्रोटीन की आधा चम्मच और ऐड कर दीजिए, सो और ज्यादा प्रोटीन भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो अब आता है प्रोटीन के बाद प्रोबायोटिक्स पे हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रोबायोटिक्स को लोग पता नहीं ओनली डाइजेशन से रिलेटेड समझते हैं, ओनली पेट की समस्याओं से लेके ही प्रोबायोटिक्स को देखा जाता है। बट मैं आपको यहाँ पे आज प्रोबायोटिक्स के कुछ अच्छे पहलुओं पे, अच्छे फैक्ट्स पे बात आप लोगों के साथ करूंगा। देखिए प्रोबायोटिक्स होते क्या है बेसिकली, प्रोबायोटिक्स प्रो का मतलब है कि एडवांस, बायोटिक्स मतलब जिंदगी, आपकी जिंदगी को एडवांस बना देता है, आपकी जिंदगी को प्रमोट, लाइफ प्रमोटिंग, जैसे लाइफ सेविंग होता है ना, ये लाइफ प्रमोटिंग है माय डियर फ्रेंड्स। फार्मा तो आज तक लाइफ सेविंग की बात कर रही है, पर प्रोबायोटिक आपको लाइफ प्रमोटिंग की बात कर रही है। जैसे आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोट किया जाता है कि अच्छा इसने ये अचीवमेंट लिया, इसने ये क्वालिफाई किया, ऐसे प्रमोट किया जाता है। आपके अंदर के इंसान को मतलब एक तरीके से आपकी स्किल्स को शार्पन किया जाता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में आपको ट्रेन करके, ऐसे ही आपकी हेल्थ को शार्पन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वन ऑफ द ओनली सोर्स जो कि न्यूट्रिशन साइंस में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, वो है आपका प्रोबायोटिक, यानी कि आपकी लाइफ को प्रमोट करता है। लाइफ को प्रमोट बोल रहा हूं मैं, अकेला डाइजेशन की बात नहीं बोल रहा हूं, राइट। अब देखिए साइंस में आपको
बहुत चीजें ऐसे पढ़ाई गई होंगी कि हमारी बॉडी एक है ना मशीन जैसी है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मशीन जैसा है, ये अलग अलग पार्ट से बना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी ये अलग अलग पार्ट से नहीं बना है, ये सिंगल सेल से बनी हुई पूरी बॉडी है। सिंगल सेल का मतलब है कि आपकी मदर का जो एक एग था और फादर का एक स्पर्म था, उसके इन्फ्यूज से एक जाइगोट बना, एक सेल बनी, और वो सेल आपकी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी उसी से बनी है, एक सेल से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके फादर के पास 2 लीवर थे, एक आपको मिल गया हो, आपकी मदर के पास 2 किडनियां थी, 4 किडनियां थी, 2 आपको मिल गई हो, आपके फादर के पास 2 हार्ट थे, एक आपको दे दिया। नहीं, सिंगल सेल से आपके फादर मदर की एक सेल से पूरी बॉडी बनी है। इसका मतलब है एक सिंगल सेल ही अपने आप में एक पूरी बॉडी है। जब पूरी बॉडी एक सेल से बनी है, जैसे एक बीज होता है उससे पूरा पेड़ बन जाता है, उस पेड़ में बीज में कोई टहनी नहीं थी, उसमें कोई जड़ें नहीं थी, वो जब अंकुरित होता है जड़ और उसका तना निकलता है, सेम लाइक दैट हमारी बॉडी भी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। सो ये कोई सिस्टम यानी कि कोई मशीन नहीं है कि अलग अलग पुर्जे फिट किए गए हैं। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सेल भी आपकी पूरी बॉडी की तरह बिहेवियर करती है। हर सेल का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको लगता है कि लीवर मेरा दिक्कत कर रहा, लीवर दिक्कत नहीं कर रहा, वो पूरी बॉडी में दिक्कत है। यानी कि जैसे अब फैटी लीवर है, अकेला लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, वो हर सेल में है। पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखने को पड़ रहा है वो लीवर पे पड़ रहा है उस टाइम पे, किसी की किडनी पे पड़ रहा है, किसी के हार्ट पे पड़ रहा है, किसी के दिमाग पे, किसी के थायराइड पे। सो आपको न्यूट्रिशन, सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत है, हर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। इसी की वजह से आप लंबा जीवन और हेल्दी जीवन जी पा सकते हैं। पर ये मिलियंस एंड बिलियंस जो सेल हैं, ये अकेली काम नहीं कर सकती, इनको नेचर का टच चाहिए। नेचर के साथ ये जब तक प्लग इन नहीं रहेंगी, नेचर के साथ ये कनेक्ट नहीं करेंगी, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे से हेल्दी जीवन जी पाए। नेचर से कनेक्ट करने के सबसे बड़ा जो हमारी स्टडी में पाया गया है, नेचर से कनेक्ट करने का मेन जो आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डालता है वो आपका प्रोबायोटिक है। क्योंकि प्रोबायोटिक क्या है, आपकी बॉडी नहीं है, इट्स नॉट योर बॉडी, ये बैक्टीरिया हैं, लाइव बैक्टीरिया हैं, ये दूसरी बॉडी है। मिलियंस ऑफ बॉडी जो हैं ये हमारे पेट में रहती हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहती हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहती हैं। मिलियंस की संख्या बता रहा हूं। और मिलियंस में भी जो प्रजातियां हैं प्रोबायोटिक्स की, लगभग 1000, मोर देन 1000 टाइप ऑफ ये बैक्टीरिया आपके पेट में पाए जाते हैं। कोई भी भोजन आप खाते हैं, जिस टाइप का भोजन आप खाते हैं, जितना अच्छा खाते हैं उतने अच्छे से ये एक्टिव होके काम करते हैं। अलग अलग टाइप के केमिकल ये हर मिनट में बनाते हैं। जब आपने अच्छा फूड खाया तो उस टाइम पे ये अच्छे वाले केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, जो कोई आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कोई आपके मूड को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कोई आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम कर रहा है, कोई आपके बीपी को कंट्रोल करने का काम। ये रिसर्च में पाया जा चुका है कि आपकी सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी होती है, लोग सोचते हैं इम्यूनिटी, आपने सुना इम्यूनिटी कहाँ होती है? व्हेयर इज द इम्यूनिटी? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपका इम्यून सिस्टम है? ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। आपका इनर जो इंटेस्टाइन है, आपके अंदर जो जो आपकी आते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनर लाइन जो है उनकी, वो सबसे 80% इम्यूनिटी वहां से कंट्रोल होती है। अब आपके पेट में ही प्रोबायोटिक नहीं है, अच्छे से खाना नहीं पच पा रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। सो 80% इम्यूनिटी इज डायरेक्टली फ्रॉम द इनर लाइन ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इनर लाइन पे कौन रह रहा है? इनर लाइन पे आपका रहता है प्रोबायोटिक या बैड बैक्टीरिया जो आपको बीमार कर सकते हैं, बाहर के बग्स आते हैं, राइट। सो अब प्रोबायोटिक काम कैसे करता है? ये आपकी इनर लाइन पे की सरफेस को कवर कर देता है। यदि आप पूरी मात्रा में ये नहीं लेंगे तो वो जो इनर लाइन का जो सरफेस है, जो जगह है, वो जो परत है, उस पे खाली जगह रह जाएगी। और जो खाली जगह रह जाएगी, कोई बाहर का बग्स आके, बीमारी वाला बैक्टीरिया आके वो वहां पे अपनी कॉलोनी बना लेगा, वहां पे अपना घर बना लेगा और
आपकी बॉडी को बीमार कर देगा। तो आपकी ये जगह नहीं देते हैं, यदि पूरी अमाउंट में लेंगे तो पूरा सरफेस, पूरी परत अंदर की कवर कर लेते हैं। ये आपके पास प्लॉट ही नहीं होगा तो घर कहां से बनाएंगे? तो ये आपके अंदर प्लॉट छोड़ते ही नहीं है दूसरों के लिए, जो बाहर के बेड वाले आए। तो आपको डेली प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा, और फूड में डाइटरी फाइबर आपको लेना पड़ेगा, आपको अल्कोहल से परहेज करना पड़ेगा। आपको जो आज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रही है, कैंसर तक कंट्रोल होती है प्रोबायोटिक से। यदि आपके पेट में अच्छे से हेल्दी बैक्टीरिया और अच्छा फूड खाते हैं तो उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ऐसे एंटी कैंसर केमिकल वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हमें दे रहे हैं, यानी कि आपका B12 से लेके बायोटीन से लेके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे लिए अंदर का पीएच मेंटेन कर रहे हैं। आप कहते हैं आज इनकी बॉडी एसिड होगी, इनका ब्लड एसिड हो गया, ये पानी पी लीजिए, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। ये क्या है? ये एग्जैक्टली आपका प्रोबायोटिक पूरा नहीं है तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस नहीं है। पीएच बैलेंस नहीं होगा तो कभी स्टोन बनेगा, कभी किडनी फेलियर होगा, कभी लीवर फेलियर होगा। सो ओवरऑल जो अंदर की जो सेल्स हैं, जब तक आपका प्रोबायोटिक सेल नहीं होगा वो आपकी बॉडी और जो नेचर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। सो मेन जो कनेक्टिविटी है नेचर के साथ प्रोबायोटिक प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, मूड से लेके। सबने सुना होगा कि आपका मूड जो है वो पेट से होके जाता है। जैसा खाना खाओगे वैसा आपका मूड हो जाएगा, क्योंकि आपके पेट में कौन से प्रोबायोटिक, अच्छा खाना गया, उन्होंने अच्छे केमिकल बनाए। अच्छे केमिकल कभी मूड को अच्छा कर रहे हैं, कभी बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो प्रोबायोटिक एक अकेला डाइजेस्टिबिलिटी के लिए नहीं है, ओवरऑल फंक्शनिंग, ओवरऑल बॉडी को एक तरीके से बाहर की, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं, ये इन्होंने हमारे साथ रहना सीख लिया है, ये हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, हम इनको शेल्टर दे रहे हैं, हम इनको खाना दे रहे हैं, बट ये हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी का मेन रीजन ये है। आज खाने में पेस्टिसाइड होना, केमिकल का होना, लो डाइटरी फाइबर होना, हाई फ्राई होना, फ्राइंग वेजिटेबल ऑयल होना, हाई साल्ट डाइट होना, स्ट्रेस होना, इनकी वजह से आज प्रोबायोटिक कम होते जा रहे हैं हमारी बॉडी में। सो आपके लिए प्रोबायोटिक एक तरीके से लाइफ प्रमोटिंग ये बैक्टीरिया होते, लाइफ प्रमोटिंग, एक तरीके से ये आज न्यूट्रिशन का पार्ट मान लीजिए इसको। यदि न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं मानेंगे तो आप इसको मिस कर जाएंगे। सो सोर्स जनरली योगर्ट, ट्रेडिशनल बटर मिल्क, पिकल्स, कंबूचा, किमची, सोरक्रोट, चीज, कफीर, योगुर्ट आता है, सप्लीमेंट्स आते हैं। सो मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया कि आपके कैसे कैसे ये काम करते हैं। अंदर जगह इसको लेयर बना लेते हैं, लेयर को कवर करके रखते हैं, और आपके डाइजेशन को और आपकी बाउल मूवमेंट को, पेरिस्टल मूवमेंट को ये एक तरीके से मेंटेन करने का काम करते हैं। सो एंटीबायोटिक का ओवर यूज से एसोसिएटेड डायरिया, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन, फूड एलर्जी, आपकी आज इसके बारे में आपने बहुत, ऑटोइम्यून डिजीज डिसऑर्डर जो होते हैं वो उनको मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, यूटीआई जैसी चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत बड़ा इसका मतलब इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी ज्यादा इस पे फंडिंग्स हैं। किसी और टॉपिक पे हम जो कभी बात करेंगे, इसका हम 1 घंटे फिर से सेशन लेंगे, एक एक बारीकी से फिर से आपको समझाएंगे। आज ये कवर आपके लिए कर दिया कि इफ यू वांट टू प्रमोट योर लाइफ इन हेल्दी वे, यू हैव टू टेक प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट बाय नेचुरल रिसोर्सेज और बाय सप्लीमेंटेशन। और आपकी हर्बो फूडस्यूटिकल के तो हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक है, वो इसलिए डाला गया था, राइट। सो रिक्वायरमेंट ऑफ डेली बेसिस आपको लेना ही पड़ेगा। और इसमें जो प्रोबायोटिक 30 बिलियन CFU 30 बिलियन की संख्या में है, जो क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ डाला गया है, जो कि आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को मैनेज करने का काम करता है, और अंदर से आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। और अंदर आप देखेंगे इन्फेक्शन, डायरिया, अटोपी, एक्जिमा, एलर्जी, अस्थमा, इन सारी चीजों को एक तरीके से लैक्टोबैसिलस की जितनी स्पीसीज है वो कंट्रोल करने का काम करती हैं। मेंटेन द पीएच, रिलीव बर्निंग, सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, और डिलीशियस फॉर्म में तो ये ड्रिंक आपके है ही। यूटीआई, वेजिनल हेल्थ,
और मेन वुमेन दोनों इसको यूज कर सकते हैं। चाहे इसमें क्रैनबेरी फ्रूट अकेला वुमेन के लिए नहीं होता, मेन भी उसको यूज कर लेते हैं, कोई भी इसका कोई हार्मोन पे कोई भी अल्टरेशन या साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो बच्चों के लिए भी इसमें सर्विंग साइज इसका इस पे लिखा भी गया है, 1 से 2 बार आप ले सकते हैं और 100 ml पानी में इसको लें आप। सुबह शाम खाने के 1 घंटे के बाद इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए इसकी जो कंसंट्रेशन है 10 बिलियन CFU में डाला गया और मैंगो फ्लेवर में इसको डेवलप किया गया कि बच्चे आराम से इसको यूटिलाइज, और इसमें प्रीबायोटिक भी साथ में ऐड किया गया है, यानी कि प्री एंड प्रो दोनों इसमें कॉम्बिनेशन के रूप में डाले गए हैं। सो इसको आप स्मार्ट इम्यूनिटी बूस्टर भी बोल सकते हैं, जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों मैंगो फ्लेवर में बच्चों के लिए आ रहा है। या आपको जरूर बच्चों को जरूर इसको आपको देना चाहिए। अलर्टनेस रहेगी, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, मसल ग्रोथ बढ़ेगी, अच्छे से वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और उसकी सेलुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। 1 से 2 सर्विंग आप दे सकते हैं। और ऐसे डायरेक्टली नहीं पिया जाए तो कभी भी आप बनाना शेक में, मैंगो शेक में, चीकू शेक में, जो भी आप बेवरेजेस घर पे पीते हैं उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फ्लेवर को मैच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस से ये पूरा का पूरा सेशन सुना, जो कि प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक पे स्पेशलाइज था। सो मैं बैक टू यू जाना चाहता हूं अनूप जी, यदि आप सुन पा रहे हैं। श्योर सर, श्योर। चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन है तो आप करें, श्योर, तो हम इसमें क्वेश्चन ले पाएंगे। और जो यूट्यूब पे भी ये चल रहा है उसके बाद भी आप कभी भी अपने घर पे बैठ के अपने जो भी नए आपके एसोसिएट्स आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं और आराम से इस टॉपिक को फिर से आप सुन सकते हैं। सो यूट्यूब पे भी आपको ये देखने को मिलेगा टॉपिक। जी बैक टू यू, और आप जो भी सामने से क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू। श्योर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रांत नरवाल, क्योंकि आज का जो टॉपिक था बड़ा मैचिंग टॉपिक था, प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्कुल एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता में बहुत होती है। कई लोग फैट होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे शरीर